सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठा बाबा, दया का सागर, शक्तियों का सागर, सर्वशक्तिवान बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, बहन भाई के भी भान से निकल। भाई भाई समझो तो सिविल आई बन जाएगी। आत्मा जब सिविल आइज्ड बने तब कर्मातीत बन सकती है। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, अपनी खामियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए। भागते अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो, उसमें रोज का पता नोट करो। रजिस्टर रखने से अपनी कमियों को मालूम पड़ेगा, फिर सहज ही उन्हें निकाल सकेंगे। कमियों को निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंचना है जो एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना रहे, किसी भी पुरानी चीज में ममत्व ना रहे, अंदर कुछ भी मांगने की तमन्ना ना रहे। तो बाबा कहते हैं, एक है मानव बुद्धि, दूसरी है ईश्वरीय बुद्धि, फिर होगी दैवी बुद्धि। मानव बुद्धि है आसुरी बुद्धि, क्रिमिनलाइज्ड है ना। एक होते हैं सिविलाइज्ड, दूसरे होते हैं क्रिमिनलाइज्ड। देवता है वाइसलेस सिविलाइज्ड, और यहाँ एक कलयुगी मनुष्य हैं विशेष क्रिमिनलाइज्ड। उनके ख्यालात ही विशेष होंगे मनपतित। क्रिमिनल मनुष्य जो हैं आइज्ड हैं, रावण के जल में पड़े रहते हैं। रावण राज्य में सब है क्रिमिनलाइज्ड, एक भी सिविल आइज्ड नहीं है। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। अभी बाबा तुमको क्रिमिनलाइज्ड बदलकर सिविलाइज्ड बना रहे हैं। जब सिविलाइज्ड बन जाएंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी, और ब्रदरली आइज मतलब भाई भाई की दृष्टि बन जाएगी। आत्मा आत्मा को देखती, शरीर तो रहती ही नहीं है, तो क्रिमिनलाइज्ड कैसे होंगे। इसीलिए बाप कहते हैं, अपने को बहन भाई के भान से निकालते जाओ। भाई भाई समझो, यह भी बड़ी गुह्य बात है, कभी किसी की बुद्धि में आ नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं, बाबा एम ऑब्जेक्ट तो पूरी बतलाते हैं। बच्चे समझते हैं यह हमारी में खामी है। रजिस्टर जब रखेंगे तब खामी कभी मालूम पड़ेगा। हो सकता है कोई रजिस्टर ना रखने से भी सुधर सकता है, परंतु जो कच्चे हैं उनको रजिस्टर जरूर रखना चाहिए। कच्चे तो बहुत हैं, कोई कोई तो लिखनी ही नहीं आता है। अवस्था तुम्हारी ऐसी होनी चाहिए जो और कोई की याद नहीं आए। हम आत्मा बिना शरीर के आई, अब अशरीर बनकर जाना है। इस पर एक कहानी है। उसने कहा, तुम लट्ठी भी ना उठाओ, वो भी पिछाड़ी में याद आएगी। कोई भी चीज में ममत्व नहीं रखना है। बहुतों का ममत्व पुरानी वस्तुओं में रहता है, कुछ भी याद ना आए सिवाय बाप के। कितनी ऊंची मंजिल है। कहाँ ठिकरियां, कहाँ शिव बाबा की याद। मांगने की तमन्ना नहीं होनी चाहिए। हर एक को कम से कम 6 घंटा सर्विस जरूर करनी चाहिए। वैसे तो गवर्नमेंट की सर्विस 8 घंटा होती है, परंतु पांडव गवर्नमेंट की कम से कम 5-6 घंटा सर्विस जरूर करो। बाप तो है ही दुख हरता सुख करता। तुम कहते हो हम बाप के बच्चे हैं तो किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए, सबको सुख का रास्ता बताना चाहिए। यदि सुख नहीं देते तो जरूर दुख देंगे। यह पुरुषोत्तम संगम युग है।
जबकि तुम पुरुषार्थ करते हो सुत प्रधान बनने के लिए। पुरुषार्थी भी नंबरवार होते हैं। जब बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं तो बाप उनकी महिमा करते हैं, यह फलाना बच्चा योगी है। जो सर्विसफुल बच्चे हैं वो वाइसलेस लाइफ में हैं। जिसको जरा भी ऐसे वैसे ख्यालत नहीं आते हैं वही पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। तुम ब्राह्मण ही सिविलाइज्ड बन रहे हो। मनुष्य को कभी देवता नहीं कहा जा सकता है। मनुष्य से देवता बनते हैं तो फौरन करना चाहिए ना। कल पर डाला तो माया नाक से पकड़कर गटर में डाल देगी। कल कल करते कल खा जाएगा। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। कल तो सिर पर खड़ा है। कितने मनुष्य अचानक मर पड़ते हैं। अभी बॉम्ब्स गिरे तो कितने मनुष्य मर जाएंगे, अर्थ कोई क्या होती है ना। तो पहले थोड़ी पता पड़ता है। ड्रामा अनुसार नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है, जिसको तो कोई जान नहीं सकता। बहुत नुकसान हो जाता है। फिर गवर्नमेंट रेल का किराया आदि भी बढ़ा देती है। मनुष्य को तो जाना ही पड़े। ख्याल करते रहते हैं कैसे आमदनी बढ़ाएं जो मनुष्य दे सके। अनाज कितना महंगा हो गया है। तो बाप बैठ समझाते हैं सिविलाइज्ड को कहेंगे पवित्र आत्मा। यह तो दुनिया ही है क्रिमिनलाइज्ड। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, तुम देवी देवता स्वर्ग के मालिक बनना चाहते हो तो बहुत 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 सिविलाइज्ड बनो। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, तब 100% सोल कॉन्शियस बन सकेंगे। कोई को भी अर्थ समझाना, बाबा कहते हैं कोई को भी अर्थ समझाना कितनी अच्छी बात है। एकदम नील नहीं होती है, कहेंगे प्राय लोप हो गया है। तो कहते हैं चंद्रमा की भी पिछाड़ी में आकर बाकी लकीर रहती है, एकदम नील नहीं होती है। तो सुप्रीम बैटरी से फिर तुम पावर लेते हो, खुद ही आकर सिखलाते हो कि मेरे साथ तुम कैसे योग रख सकते हो। श्री बाबा स्वयं सिखा रहे हैं। बाप कहते हैं मुझ पतित पावन को याद करो, इसी को कहा जाता है सहज याद और सहज ज्ञान सृष्टि चक्र का। तुम अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझेंगे तो जरूर स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में सब सिविलाइज्ड थे, देह अभिमान का क्रिमिनलाइज्ड कहा जाता है। सिविलाइज्ड में कोई विकार नहीं होता। बाप कितना सहज कर समझाते हैं तुम बच्चों को। बाबा ने आज आंखों के बारे में बार बार कहा कि पवित्र दृष्टि रखनी चाहिए। तो आज धारणा के लिए बाबा कहते हैं ऐसा योगी बनना है जो शरीर में जरा भी ममत्व ना रहे, कोई भी छी चीजें में आवश्यकता मतलब आसक्ति ना जाए। अवस्था ऐसी उपराम रहे, खुशी का पारा चढ़ा रहे। काल सिर पर खड़ा है, इसलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। कल पर नहीं छोड़ना है, आज करना है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हम बच्चों को, चतुर सुजन बाप से चतुराई करने में कोई फायदा नहीं है। चतुराई करने के बजाय महसूसता शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त भव। कई बच्चे चतुर सुजान बाप से भी चतुराई करते हैं। अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस कर लेते हैं, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती, इसलिए परिवर्तन नहीं होता। कोई है जो समझते हैं यह ठीक नहीं है, लेकिन सोचते हैं कहीं नाम खराब ना हो, इसलिए अपने विवेक का खून करते हैं। यह भी
पाप के खाते में जमा होता है। इसलिए चतुराई को छोड़ सच्चे दिल की महसूसता से स्वयं को परिवर्तन कर पापों से मुक्त बनो। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं सर्व पापों से मुक्त आत्मा हूं, सर्व पापों से मुक्त आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर शिव बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान मीठा बाबा हमेशा मेरे मस्तक के ऊपर है 24 घंटे। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।